सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा ये है कि वर्ण संकर क्या है? यह जन्म से है या कर्म से है? वर्ण संकर कैसे उत्पन्न होते हैं? क्या वर्ण और वर्ण विषय पर बहुत तरह की चर्चाएं, बहुत ज़्यादा विवादों में रहने वाला यह विषय है। और सबसे ज़्यादा अगर भ्रांति का विषय है तो यही है। आम लोगों में बहुत भ्रांति है इसकी। वर्ण संकर को समझने के लिए पहले हम लोग को वर्ण ही समझना पड़ेगा। यह तो प्राकृतिक है, यह ऐसा नहीं है कि यह हम लोगों ने बनाया है। यह तो स्वयं ईश्वर प्रदत्त ही है। भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के हिसाब से भगवान ने कहा है कि ये 4 वर्ण मैंने बनाए। इसका अर्थ यह है कि हम लोग जो है वर्ण अपने से बना नहीं सकते और अपने से खत्म भी नहीं कर सकते। तो अब जो है, अब वर्ण संकर क्या है? इसमें ये वर्ण संकर जो है गीता में स्त्रीषु दुष्टासु जायते वर्ण संकर, ये अर्जुन कहते हैं। गीता के प्रथम अध्याय में है कि जो स्त्रियां दुष्ट हो जाती हैं वो वर्ण संकर उत्पन्न करती हैं, यानी इनका चरित्र गड़बड़ हो जाता है। वो दूसरे वर्ण के लोगों के साथ संबंध बना करके वर्ण संकर संतान को जन्म देती है। यहाँ पर इनका उद्देश्य मैं समझता हूँ कि पूछने वाले का उद्देश्य यह है कि वर्ण संकर जो है यह जन्म से है, क्योंकि स्त्रियां उत्पन्न कर रही हैं। तो वर्ण संकर जब जन्म से है तो वर्ण भी जन्म से है। इसके पीछे जो लक्ष्य है कहने का, ऐसा प्रतीत होता है कि यही लक्ष्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अर्जुन का सिद्धांत है। अर्जुन कोई ज्ञानी पुरुष तो थे नहीं, वे तो एक जिज्ञासु थे, पूछ रहे थे। और उनकी छोटी बहुत जितनी भी जानकारी थी जो आम आदमी की होती है, तो उस तरह की जानकारी थी, तो उसके हिसाब से वो कह रहे थे। और उनके हिसाब से ऐसा ही था जैसे सामान्य आदमी मानते हैं कि ये जो है क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति है और यह जो है शूद्र वर्ण का व्यक्ति है, इन दोनों का संबंध हो गया तो एक वर्ण संकर उत्पन्न हो गया। ऐसा साधारण सोच वाला व्यक्ति मानता है। भगवान कृष्ण का यह वक्तव्य नहीं है। वो तो सीधे कहते हैं गुण से और कर्म से ही यह होता है। गुण यानी सत रज तम, ये 3 गुण है। तो इन 3 गुणों से ही जब वर्ण होता है तो वर्ण संकर भी इन्हीं 3 गुणों से होगा। और उसका क्षत्रिय वर्ण की स्त्री या शूद्र वर्ण के पुरुष से या वैश्य वर्ण के पुरुष से ब्राह्मण वर्ण की स्त्री का इस तरह से संबंध से कोई लेना देना नहीं। इसका लेना देना है सिर्फ वर्ण का गुण से और कर्म से। यानी जब व्यक्ति एक ही साथ, वैसे मूलतः व्यक्ति वर्ण संकर ही होता है। एक वर्ण का तो व्यक्ति शायद ही कोई होता है, बहुत कम होता है। व्यक्ति में
तो बहुत सारे उसमें यह हो सकता है कि कोई हावी हो जाता हो, कोई गुण, कोई कर्म, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति अमुक वर्ण का है। लेकिन उसमें अन्य गुण कर्म भी होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई सात्विक प्रवृत्ति का है तो राशि और तामसिक गुण उसका खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। वे दब जाते हैं, उनकी मात्रा अनुपात उनका कम होता है। उसी तरह से एक व्यक्ति जो, मान लो कि कोई व्यक्ति जो है क्षत्रिय है, तो ऐसा नहीं है कि वह जो है खाली मारपीट, लड़ाई झगड़ा और रक्षा इन्हीं सब चीजों में लगा हुआ है। वह भी व्यक्ति अध्ययन कर सकता है, वह भी स्वाध्याय कर सकता है, वह भी तप कर सकता है, वह भी ब्राह्मण वाला कर्म कर सकता है, वह भी सबकी सेवा कर सकता है, करता ही है, तो वह भी धन कमा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति बस वही एक ही कर्म कर रहा है लगातार, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता। हर व्यक्ति में कई तरह के कर्म और कई तरह के गुण होते हैं, यानी हर व्यक्ति वर्ण संकर होता है। शुद्ध रूप से तो शायद ही कोई ऐसा हो जो कि सिर्फ एक ही कर्म में लगा हुआ है, जिसमें एक ही गुण लगातार ही हावी रहा, क्योंकि ये गुण भी बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, उसके हिसाब से बदल जाते हैं। ब्राह्मण ठीक है लड़ाई नहीं करेगा वहां, लेकिन घर में पत्नी से तो लड़ेगा, वहां बदल गया, अपने बच्चों से तो लड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि वह लड़ेगा समाज में ही जाकर के तो ही क्षत्रिय माना जाएगा। अपने घर में अपने दयादों से लड़ेगा, अपने हिस्सेदारों से लड़ेगा, तो वहां पर तो एक तरह से फ्रिक्शन की बात है। जब वह व्यक्ति स्वयं से भी लड़ रहा होता है, स्वयं से भी युद्ध कर रहा होता है, स्वयं से ही द्वंद्व में होता है, उधेड़-बुन में होता है, उस वक्त भी उसमें वह गुण नहीं रह जाते हैं, गुण बदल जाते हैं। यानी जब स्वयं के भीतर भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें गुण बदल जाते हैं, उससे कर्म बदल जाते हैं। जब चिंता दूर व्यक्ति है, चिंता मग्न व्यक्ति है, तो उसमें वो गुण बदल जाते हैं। तो वहां पर वर्ण संकरता उसमें भी आ जाएगी, जो शुद्ध रूप से तपस्या में ही लीन है। तो वर्ण संकरता तो सदैव होती ही रहती है। वर्ण संकरता ही यही जो है वास्तविक स्थिति है। हाँ, यह जरूर है कि किसी समय कोई जो डोमिनेंट होता है, कोई हावी होता है, उसको उसी के नाम से देते हैं। यानी यह कर्म से है, गुण से है। जन्म से तो सब लोगों को सारी क्षमताएं वो सब होती ही है। अब उसमें वो जितना विकसित कर ले, उसमें जो भी प्रवृत्ति हो उसके हिसाब से वो व्यवहार कर ले। तो अलग अलग जो वर्णों के जो दिए गए हैं गुण कर्म, तो वे सब प्रकट होते रहते हैं सभी मनुष्यों में, अलग अलग समय प्रकट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण खाली दान ही लेता है, वह भी किसी को दान दे सकता है, उसमें भी शौर्य हो सकता है, वह भी सेवा कर सकता है, वह भी धन उपार्जित कर सकता है। तो उसमें संकरता तो रहती ही है, और ये कर्मों से है और गुणों से है। तो जन्म से इसका कोई मतलब नहीं है। जहां जन्म से बात है तो वहां आप समझ लेना कि यह ईश्वरीय आदेश के विरुद्ध बात है। ये बहुत साधारण लोगों की ये मिलावटी बातें, प्रक्षिप्त बातें हैं जहां भी लिखी हुई है। तो वहां ऐसी लिखी हुई चीजों से आपको बचना है, क्योंकि वेद विरुद्ध बातें जो है वो मान्य नहीं है।